नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असम के राज्य गान ओ मोरापुनार देश के बारे में। इसका मतलब है ओ मेरे प्यारे देश। हमें इसके बारे में जानकारी मिली है असम का राष्ट्रगान एक प्रेमिल परिचय लेख से। तो चलिए इस गीत के मतलब, इसके पीछे की कहानी और इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं है। ये असम की पहचान है, उसकी आत्मा, उसका गौरव और इसकी जो कहानी है ना, मतलब कैसे बना, कैसे इसे अपनाया गया, वो काफ़ी दिलचस्प है। अच्छा, इसे लिखा था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। लेख में जिक्र है कि उन्हें साहित्य रथी भी कहते हैं और वो असमिया पुनर्जागरण के त्रिमूर्ति में से एक थे। ये त्रिमूर्ति ये क्या है? हाँ, त्रिमूर्ति मतलब वो तीन बड़े नाम लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी और पद्मनाथ गोविंद बरुआ। इन्होंने ही आधुनिक असमिया साहित्य और सोच को एक तरह से गढ़ा। हम्म। और बेजबरुआ का ये गीत उस समय बहुत अहम था, जब भारत में आपको पता है अंग्रेजी राज था और क्षेत्रीय पहचान, राष्ट्रीय भावनाएं ये सब उभर रही थीं। तो ये गीत असम के लोगों को जोड़ने, उनमें अपनी संस्कृति के लिए गर्व जगाने का एक जरिया बना। लेख में लिखा है कि भाषा बहुत प्यारी है, सरल है, सीधी दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल। आप गीत के बोल देखें तो उसमें असम की खूबसूरती है, वहाँ की नदियाँ, पहाड़ियाँ, लोग, संस्कृति। ये सिर्फ जमीन का जिक्र नहीं है, ये अपनी मिट्टी से जुड़ाव, वो गहरा प्यार वो दिखाता है। हम्म। असम को एक माँ की तरह देखा गया है इसमें। हाँ। और ये गीत सामने कब आया? लेख में 1909 के आसपास का जिक्र है। हाँ, ये पहली बार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की ही एक पत्रिका थी, बाही। उसमें 1909 के आसपास छपा था। तो सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। 100 साल से ज्यादा। हाँ, और आज जो हम धुन ज्यादातर सुनते हैं वो कमला प्रसाद अग्रवाला ने बनाई है। वो असमिया संगीत का एक बहुत बड़ा नाम है। उनके धुन में एक गंभीरता है, एक गहराई है जो राजकीय मौकों के लिए बिल्कुल सही बैठती है। यहाँ एक दिलचस्प बात पता चली। लेख कहता है कि इसे आधिकारिक दर्जा मिलने से बहुत पहले, मतलब 1927 से ही असम छात्र सम्मेलन में गाया जा रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये दशकों तक अनौपचारिक रूप से ही राज्यगान जैसा सम्मान पाता रहा। यही तो खास बात है इसकी। ये लोगों के दिलों में पहले ही बस चुका था। स्कूलों में, सरकारी कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन वो सब अनौपचारिक था। आधिकारिक मान्यता की जो प्रक्रिया है वो काफी बाद में शुरू हुई। नवंबर 2013 में जाकर सरकार ने सोचा कि हाँ, इसे राज्यगान बनाना चाहिए। अच्छा, तो ये फैसला 2013 में हुआ। इसके पीछे कोई खास वजह? दरअसल ये हुआ एक आरटीआई के बाद। किसी ने सूचना के अधिकार के तहत पूछा था। अरे, और तब जाके ये साफ हुआ कि भाई इतने सालों से ये गीत इतना इस्तेमाल हो रहा है, पर इसे कभी औपचारिक रूप से राज्यगान का दर्जा मिला ही नहीं। हाँ। तो उसके बाद फिर सरकार ने तेजी दिखाई और 15 दिसंबर 2013 को इसे आधिकारिक तौर पर असम का राज्यगान घोषित कर दिया गया। तो जाहिर है ये गीत सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं रहा होगा। इसका असर कहाँ-कहाँ तक है? सही कहा आपने। इसका महत्व असम की सीमाओं के बाहर भी है। स्कूलों में तो इसे राष्ट्रगान जितना ही सम्मान मिलता है। फिर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम होते हैं, उनमें इसे दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके भी गाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो असमिया लोग भारत में या दुनिया में कहीं और बसे हैं, उनके लिए ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। ये उन्हें उनकी पहचान, उनकी विरासत की याद दिलाता है। तो संक्षेप में कहें तो ओ मोरापुनार देश सिर्फ एक सरकारी गान नहीं है। ये असम की पहचान, उसकी एकता, उसके इतिहास और गौरव की कहानी कहता एक जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि भारत जैसा देश जहाँ इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं, संस्कृतियां हैं, वहाँ एक क्षेत्रीय गान कैसे किसी इलाके की अपनी खास पहचान को बनाए रखता है और उसे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दिखाता है। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है।